टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये बीएसआई के मालिक ओबेदुल्ला पर गंभीर आरोप। आपको बता दें अमेरिकी अदालत ने 1 साल की सजा भी इसे सुनाई थी। हालांकि ये शख्स है कौन, इसके बारे में एक एक जानकारी आपके सामने। अभी तक बीएसआई की इस कंपनी के बारे में हमने आपको बताया। फिलहाल बीएसआई कंपनी का ही पाकिस्तान के PAEC के अधिकारियों से जो संबंध है, इसके मालिक ओबेदुल्ला पर कई गंभीर आरोप हैं। ये शख्स है कौन, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। और आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है ओबेदुल्ला सईद। पाकिस्तानी कंपनी BSI का मालिक है ओबेदुल्ला और पाकिस्तान ऊर्जा जो आयोग है PAEC जिसे कहते हैं, शीर्ष अधिकारियों से इसका करीबी संबंध रहा है। हाईटेक टेक्नोलॉजी के उपकरण अमेरिका को ये बेचता था बिना अमेरिकी सरकार की इजाजत, निर्यात पर बैन। साल 2022 में अमेरिकी अदालत ने 1 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि पाकिस्तान पर भारतीय हमलों की अमेरिकी मीडिया की पुष्टि। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वॉशिंगटन पोस्ट ने माना पाकिस्तान के 6 एयरफील्ड तबाह, 6 एयरबेस, रनवे स्ट्रक्चर को भारी नुकसान। वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में अब इस हमले को लेकर जो पुष्टि की गई है उसकी एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर भारतीय हमलों की अमेरिकी मीडिया की पुष्टि को लेकर ही ये एक और बड़ी खबर है। और आइए आपको बता दें कि पाकिस्तान में तबाही का जो अमेरिकी मुहर है वो किस तरह से लगती हुई दिख रही है, यानी शंका अमेरिका तक जा रही है। भारत ने दरअसल पाकिस्तान पर सबसे बड़ा हमला किया। भारत ने पाकिस्तान के 100 मील अंदर तक हमला किया या अटैक किया। भारतीय हमलों में 6 पाकिस्तानी एयरबेस को नुकसान पहुंचा। भारतीय हमलों में रनवे, एयरबेस स्ट्रक्चर को भी नुकसान और हमले में 3 हैंगर, 2 रनवे और 2 मोबाइल टावर तक बर्बाद हो गए। हालांकि मनीष, इस रिपोर्ट के आधार पर चलिए दुनिया के सामने एक बार फिर से अमेरिका के जरिए ही सही, लेकिन एक बार फिर से इसी बात को दोहरा दिया गया कि कैसे कामयाब रहा भारत का ये ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, वैसे हिंदी में कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मामले में है कि देर आए लेकिन आधी दूर तक आए हैं। अभी तो उन्होंने आधा सच कबूला है। आधा सच ये कि 6 एयरबेस पर अटैक किया है, लेकिन हकीकत यह है कि हमने 11 एयरबेस पर अटैक किया है। तो थोड़े दिन के बाद वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या अमेरिका की दूसरी मीडिया या पश्चिमी मीडिया, वो भी कबूलेगी कि हम 11 एयरबेस पर हमने अटैक किया है। क्योंकि देखिए, काम बोलता है। तो जब आपने स्ट्राइक किया, जब उसके तमाम सबूत हैं, जब उसके वीडियो हैं, जब उसके सैटेलाइट इमेज, और जब पाकिस्तान खुद ही दर्द से करा रहा है, तो वैसी स्थिति में कब तक इस सच को वो छुपा कर रखेंगे। तो हकीकत यह है कि इंडिया की स्ट्राइक ने पूरी दुनिया को हैरान करके दिया, क्योंकि आप एक कंट्री जिसके पास अपनी एयरफोर्स है, जिसके पास अपने एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके पास अपने परमाणु हथियार है, तब हमने पाकिस्तान के कोने कोने में चुन चुन कर, हाँ एक झूठ इसमें और भी है, उन्होंने कहा कि 100 मील तक अटैक किया। 100 मील तक तो हमने पहले ही 6-7 मई की रात में अटैक कर दिया था, बल्कि बाद में जब हमने रावलपिंडी में अटैक किया, जब हमने सरगोदा में अटैक किया, जब हमने भिलारी में अटैक किया, तो अलग अलग जगह में हमने 100 मील से ज़्यादा का अटैक किया। पाकिस्तान में जितने एयरबेस थे, जितने क्रिटिकल एयरबेस थे, हमने सब पर जाकर अटैक करके ये बता दिया कि हम जहां चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, जिस तरह का वेपन चाहेंगे, उससे अटैक कर सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अब अमेरिकी मीडिया को वो सच कबूलना पड़ रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, और रिपोर्ट में पाकिस्तान का सीधे तौर पर पर्दाफाश हुआ है मनीष। ये बहुत बड़ी बात है जो कि भारत के समर्थन की तरफ तस्दीक भी करती है। और अब देखना होगा एक और बड़ी खबर, पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत के सूचना मंत्री का बड़ा बयान आ गया है। नवाज शरीफ ने बनाया था भारत पर हमले का प्लान, ये अजमा बुखारी की ओर से कहा गया। मियां नवाज की मंजूरी के बाद ये एक्शन हुआ है। एक और बड़ा खुलासा आपको हम बताते हैं नवाज शरीफ ने किन किन मौकों पर और कैसे भारत को धोखा दिया है। नवाज की ये कैसी शराफत। फरवरी 1999 लाहौर समझौता, इसके अलावा मई 1999 करगिल युद्ध। इसमें बड़ी बात यह है कि फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर गए, और इस बीच नवाज ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। नवाज ने समय समय पर शांति की वकालत की। 2023 में भारत की आर्थिक प्रगति की तारीफ की। 2025 में भारत के साथ तनाव जल्द खत्म करने की बात भी कही गई। नवाज ने क्या किया अब आपको बताते हैं। नवाज के कार्यकाल में आतंकी हमले बढ़े भारत में, जम्मू कश्मीर में हथियारों की सप्लाई बढ़ी। और मनीष, ये जग जाहिर है कि जब नवाज शरीफ रहे तो उनके कार्यकाल में भारत में कितने हमले हुए, भारत कितना ज्यादा विक्टिमाइज हुआ आतंकवादी हमलों में, ये जग जाहिर है। और अब तो उन्हीं के मंत्री पंजाब प्रांत के कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल सोची समझी तरीके से अपने भाई के साथ मिलकर प्लानिंग रची पहलगाम हमले की।
देखिए, नवाज शरीफ के नाम में केवल शरीफ है, लेकिन वो एक नंबर के काइयां हैं और जब जब मौका मिला उसने भारत विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया है। फिर चाहे जब वाजपेयी जी के समय में लाहौर बस यात्रा हुई, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ और उसके बाद भारत के पीठ पर छुरा भोंका गया और करगिल युद्ध हुआ, और अभी भी आप देखिए पर्दे के पीछे से नवाज शरीफ ऑब्वियसली कंट्रोल कर रहे हैं, उनके मर्जी के बगैर ये सब कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, कभी वो जेल जाते हैं, कभी देश से निकाला करते हैं। हर बार नवाज शरीफ ने जब जब भारत विरोधी अभियान किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी है, और इस बार भी दोनों को कीमत चुकानी पड़ेगी, नवाज शरीफ को भी और शहबाज शरीफ को। वो बस कुछ दिन बचे हुए हैं, कभी भी जो है सो मुनीर साहब ऐसा करेंगे कि शहबाज शरीफ को गद्दी से उतारेंगे और फिर दोनों भाई या तो जेल में रहेंगे या देश छोड़कर भागना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि आप देखिए, भारत ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में शपथ ग्रहण किया था, उस वक्त नवाज शरीफ को हमने बुलाया था यहाँ पर। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद नवाज शरीफ से मिलने के लिए गए थे पाकिस्तान। तो नवाज शरीफ पर बार बार हम भरोसा करते हैं और बार बार वो पीठ में छुरा भोंकता है। तो नवाज शरीफ एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको लेकर हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। और हाँ, बस वही बात है कि जब आप गड्ढा खोदेंगे तो खुद गिरेंगे, तो नवाज शरीफ के लिए भी किसी भी दिन ये चीज हो सकती है। आखिर में कह देती हूँ मनीष आपकी बात के कि बार बार इसी तरीके की हरकतों और करतूतों से पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब भी होता है। शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका।